घर के मुखिया का स्वभाव होना चाहिए कि एक समय के बाद अकेला ही भजन करने के लिए चल पड़े। मैं सदैव अपनी कथाओं में कहा करता हूं कि यदि आप गृहस्थ धर्म में रहते हैं तो आप प्रतिदिन भगवान के सामने बैठकर कुछ नहीं तो रामचरितमानस के 5 दोहे पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप कई लोग कहते महाराज घर वाले साथ नहीं देते, घर वालों को छोड़िए, पहले आप पढ़ना शुरू करिए। पहले आप देखेंगे जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना तो एक आध हफ्ते के बाद धीरे से कोई दूसरा भी आपके पीछे रामचरितमानस जी को लेकर बैठ जाएगा। फिर एक हफ्ते बाद देखेंगे कि तीसरा भी बैठेगा। आपको कुछ करना नहीं, आपको केवल मानस जी का पाठ करना है, बाकी मानस जी अपने आप सबसे सब करवा लेती है। और धीरे 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 एक दिन वो समय आएगा कि पूरा परिवार पूरा परिकर बैठकर राघव जी के सामने मानस जी का पाठ करेगा और उसी समय आपका घर साक्षात शिवलोक बन जाएगा। भाई शिवलोक क्या है? शिवलोक का मतलब है जहां पर सत्संग होता हो, जहां पर भजन होता हो। और आज सबसे पहले भजन, विवाह के बाद भजन के मार्ग पर बाबा आगे बढ़े और कहते जब महादेव आगे गए तो फिर धीरे से पार्वती मैया भी प्रवेश कर गई। भाई घर के मुखिया को तो भजन मार्ग में लगना ही पड़ेगा ना। यदि आप संतानों को अच्छा बनाना चाहते हो, संस्कारी बनाना चाहते हो तो भले दिखाने के लिए ही सही किंतु भजन में बैठना पड़ेगा। और याद रखिएगा जब तक घर में सत्संग भजन कथा कीर्तन नहीं करेंगे या ऐसे देखिए जैसे आप लोग घर से कथा में सुनने आए तो घर वाले पूछते ना कहां से आ रहे हो, तो आप लोग कहते हो कि भाई कथा से आ रहे हैं। अच्छा, छोटे से बच्चे ने भी सुना कौन सी कथा? बोले शिव पुराण हो रही है। अच्छा शिव जी, फिर वहां से प्रश्न शुरू हो जाता है और उसी से बालक के अंतःकरण में शिव नाम का, कृष्ण नाम का, राम नाम का बीज पड़ जाता है और बस वहीं से सत्संग प्रारंभ हो जाता है। आज भगवान शिव को पता है कि अंत में जो काम आने वाला भजन है बस उसी में बैठ गए। धीरे से पार्वती मैया भी बगल में आकर बैठ गई और लिखा हुआ कि बहुत समय तक शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर राजा मानो अपनी ससुराल में रहे। बाबा जब ससुराल में रहे ना तो पार्वती की बहन कहती देख तेरे पति का तो कोई घर ही नहीं है, तेरे पति का कोई घर नहीं है। तो एक दिन पार्वती जी ने कहा प्रभु क्या ससुराल में ही पड़े रहेंगे हम लोग? कहा नहीं नहीं, बताओ कब। तो तब भगवान शिव ने पार्वती के कहने पर अपने अंतश्चित्त से सप्तपुरियों में एक पुरी, कौन सी पुरी? कि काश्याम मरणान मुक्ति, काश्याम मरणान मुक्ति, काश्याम मरणान मुक्ति। भगवान देवादिदेव महादेव ने सप्तपुरियों में एक पुरी काशी जी का चिंतन किया और भगवान पार्वती के सहित कहां पहुंच रहे हैं? गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है। वो कौन सी काशी है? अरे काशी सकल तीर्थ कर राजा, काशी सकल तीर्थ कर राजा, जपत जोग जप तप समाजा, जपत जोग जप तप समाजा। काशी मरत जन तो अवलोकी, काशी मरत जन तो अवलोकी। आजा सो नाम बल करऊं विशोकी, जा सो नाम बल करहु विशोकी। बाबा देवादिदेव महादेव ने अपने चित्त में सबसे पहले एक चित्त प्रकाशिका नगरी श्री काशी जी का प्रागट्य नहीं किया। काशी पहले से ही प्रकट थी देवादिदेव महादेव की, क्योंकि देवादिदेव महादेव की उस काशी नगरी में
जो दीन जाता है, जो दुखी जाता है, जो शिव नाम जप करने वाला जाता है, बाबा उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होने देते। जो एक बार काशी चला जाता है, याद रखिएगा, वो कभी भी अकाल मृत्यु उसकी नहीं होती। इसी कारण कहा जाता है काशी का जल और काशी की मिट्टी कभी भी घर नहीं लाना चाहिए, कभी भी मत लाइएगा। क्यों? बोले उस भूमि पर बहुत सारे लोग तरने के लिए आते हैं, बाबा से मिलने के लिए आते हैं, और आप वहां की भूमि, वहां की मिट्टी यदि घर लेकर आ जाते हैं तो मानो कोई ना कोई आत्मा को आप बाबा से मिलने से बिछोड़कर और अपने घर लाकर रख लेते, आप उसका वियोग करवा देते। यदि आप वियोग करवाते तो फिर कहते घर में तरह तरह की समस्याएं प्रारंभ हो जाती हैं। और काशी का गंगा, देखिए वहां पर भी लिखा है कि मणिकर्णिका घाट से और राजा हरिश्चंद्र घाट के बीच का जल घर में नहीं लाना चाहिए। उसके अलावा गंगा जी वहां पर बहुत बड़े रूप में वहां का ला सकते हो। क्यों? कहते वहां पर देवादिदेव महादेव साक्षात अपने रूप से ही मुखाग्नि देते वहां पर मरने वालों अपने हाथों से, दिगंबर भेष में। इसी कारण जो रंग भरणी एकादशी आती ना, होली के पहले रंग भरणी एकादशी, उसमें हमारे काशी जी में बाबा उन भूतों के संग में होली खेलते हैं। काशी में खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली। यहाँ पे ठाकुर जी खेलते हैं वृंदावन में, और काशी की भूमि पर महादेव खेलते हैं। किनके साथ? बोले वो भस्मी के साथ, वो भूतों के साथ। तो भैया धन्य है काशी जी की भूमि, जो जीव मात्र को अकाल मृत्यु से बचा लेती। एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक बणिक, एक बनिए की बड़ी प्रसिद्ध कथा है, कैसे उसके पुत्र को महादेव ने अमर कर दिया। कहते हैं बणिक के घर में बहुत संपत्ति थी, संपदा थी, सब प्रकार से सुखी था, किंतु घर में कोई संतान नहीं थी। बहुत दानी था, दान करता था, शिव जी का बड़ा भक्त था। कहते हैं एक दिन उसके गांव में एक याचना करने वाले, भिक्षाटन करने वाले संत पधारे। तो संत ने सबके घर से भिक्षाटन लिया, भिक्षा ली, केवल इस बणिक के घर से नहीं। ये अपना जो दान है, अपनी जो भिक्षा है, वो लेकर बैठे थे कि कब वो आएंगे और हम दान करेंगे। किंतु वो इनके घर से बिना लिए भागे। जब जा रहे थे तो ये बनिया जो बणिक था, ये दौड़ा दौड़ा गया, उससे हाथ जोड़े, हे प्रभु हमसे ऐसी क्या धृष्टता हो गई, हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया, हमसे ऐसी क्या भूल हुई जो आप हमारे घर की भिक्षा लिए बगैर ही जा रहे। तब संत ने कहा हम भिक्षा उसी के घर से लेते हैं जिसके घर पे कोई संतान होती है। आपके घर पे कोई संतान नहीं, आप देने के योग्य, आप देने के तो अधिकारी, किंतु मैं ले नहीं सकता, ये मेरा संकल्प, ये मेरा स्वभाव है। आज वो बणिक उदास हो गया, देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के आगे जाकर खड़ा होकर रोने लगा, हे महादेव, क्या एक पुत्र ना होने के कारण क्या मैं संत को दान नहीं कर सकता? लिखा हुआ है महादेव मन ही मन विचार कर रहे कि तेरे भाग्य में, तेरे प्रारब्ध में संतान सुख है ही नहीं। पार्वती जी ने कहा प्रभु आपकी इतनी पूजन करता है और आपकी पूजा करने वाला भक्त रो कैसे सकता? नाथ आपको कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। कहते भगवान ने उसको पुत्र दिया, किंतु अल्प आयु वाला पुत्र दिया। कहा पुत्र तो दे दूंगा पार्वती, किंतु उस पुत्र की आयु कम होगी। 12 वर्ष की आयु वाला एक पुत्र दे दिया। उस बणिक ने कहा, सपन में महादेव आए, बोले तुझे पुत्र योग्य चाहिए है या कुयोग्य चाहिए? उसने कहा प्रभु योग्य चाहिए। बोले योग्य की आयु केवल 12 वर्ष की रहेगी, कुयोग्य तो कई वर्षों तक जिएगा। लेकर आ गए। अब पता था कि 12 वर्ष तक ही जीने वाला है, और 12 वर्ष तक जीने वाला, किंतु उसके बाद भी उस बणिक को यह पता था कि महादेव चाहे तो क्या नहीं कर सकते। और आज अपने उस पुत्र को कहा कि तू कुछ काम मत कर, केवल घर के शिवलिंग पर एक बिलपत्र रोज चढ़ा दे।